आइए एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, जो हमसे कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, वर्टिसेस, एसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टेम। तो सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन को समझते हैं। ये कह रही है 49y स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 784। क्योंकि y स्क्वायर आगे आ रहा है तो हमें इससे हिंट मिल जाता है कि जो हमारा हाइपरबोला है वो y एक्सिस पे सिमेट्रिक है, राइट। तो सबसे पहले हम इसको अपनी जनरल इक्वेशन, जो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हाइपरबोला की, उससे कंपेयर कर लेते हैं। हाइपरबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उसमें यहाँ पे हमेशा 1 होता है, जबकि हमारे यहाँ पे इसका 784 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 बनाएंगे सबसे पहले। उसके लिए हमें दोनों साइड को डिवाइड करना पड़ेगा 784 से। तो डिवाइड बाय 784, जो भी डिवाइड करोगे दोनों साइड पे करोगे। तो याद आइए 49y स्क्वायर अपॉन 784 माइनस 16x स्क्वायर अपॉन 784 इज इक्वल टू 784 अपॉन 784। ये कट हो जाएगा और आ जाएगा 1। आइए इधर कट कर लेते हैं। 49 को जब 784 से कट करोगे तो 16 आ जाएगा। 16 को जब 784 से कट करोगे तो ये 49 आ जाएगा। ये हो गया y स्क्वायर के नीचे आ जाएगा 16, x स्क्वायर के नीचे आ जाएगा 49 इज इक्वल टू 1, राइट। अब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे। अब बिल्कुल सेम एक जैसी फॉर्म में ये आ गई। तो आप लिखोगे ऑन कंपेयरिंग, हमें साफ दिख रहा है कि जो a स्क्वायर है उसकी वैल्यू हमें 16 आ गई है। तो हम लिखेंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू 16। जब रूट करोगे तो a की वैल्यू हमें 4 मिल जाएगी। ऐसे ही b स्क्वायर की वैल्यू हमें 49 मिल रही है। तो b स्क्वायर हो गया आपका 49। जब आप रूट करोगे तो b की वैल्यू आपको 7 मिल रही है। क्लियर है। तो हम सबसे पहले c निकाल लेंगे। c का फार्मूला होता है अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर हाइपरबोला। जब हाइपरबोला होता है यहाँ प्लस आ जाता है। तो हम इसमें a और b की वैल्यू डाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर जो कि 16 होता है। ये हो जाएगा 7 स्क्वायर जो कि 49 होता है। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 65, रूट 65। तो ये हमारा c की वैल्यू, a आ गया, b आ गया, c आ गया, राइट। जब हमें ये तीनों मिल जाते हैं तो हम कोई भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं जो हमसे उसने पूछी है। तो आइए आगे देख लेते हैं। तो a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू 7 आ गई और c की वैल्यू रूट 65 आ गई। और जो हमारा हाइपरबोला था वो y एक्सिस पे बना हुआ था। क्लियर है। आइए तो सबसे पहले उसने हमसे पूछा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई होते हैं आपके, इसके फोकस y एक्सिस पे होंगे। तो इसकी जो फॉर्म होगी वो होगी 0, y, यानी 0, प्लस माइनस c। और c की वैल्यू हमें दी हुई है रूट 65। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0, प्लस माइनस रूट 65। अब चाहो तो प्लस और माइनस दो अलग अलग भी लिख सकते हो। नंबर 2, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट। इसके वर्टिसेस भी y एक्सिस पे लाई करेंगे तो उसकी भी फॉर्म होगी 0, y, यानी 0, प्लस माइनस a, यानी a की वैल्यू है 4। तो ये हो जाएगा 0, प्लस माइनस 4। नंबर 3, तीसरी चीज उसने हमसे सेंट्रिसिटी पूछी। सेंट्रिसिटी इसकी शेप को डिस्क्राइब करने के लिए निकाली जाती है, जिसका फार्मूला होता है c बाय a। c की वैल्यू है रूट 65, a आया हमारा 4। ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है फॉर हाइपरबोला, राइट। नंबर 4, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टेम। लेटस रेक्टेम हम हाइपरबोला की कॉर्ड को कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2b स्क्वायर बाय a। आइए वैल्यू डाल लेते हैं। b स्क्वायर 7 का स्क्वायर होगा, a है हमारा 4। 2 से 4 को कट कर देंगे तो 7 स्क्वायर 49 बाय 2 यूनिट हमारा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टेम आएगा। तो उसने हमसे 4 चीजें पूछी थी, एक तो फोकस के कोऑर्डिनेट, एक वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट, एक एसेंट्रिसिटी और एक लेंथ ऑफ लेटस रेक्टेम। तो होप सो आपको 4 चीजें समझ आ गई होंगी। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।